दोस्तों कल इनकम टैक्स की ड्यू डेट खत्म हो गई है। 17 तारीख से अब आपकी इंटरेस्ट पेनल्टी कई सारी चीज़ें लगनी शुरू हो जाएंगी। तो आफ्टर ड्यू डेट आईटीआर भरने के बाद कैसे आईटीआर को भरें ताकि इंटरेस्ट पेनल्टी जो एडिशनल फीस है उसको बचा सकें। आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और अब मैंने प्रॉमिस किया था मेरी हर वीडियो में आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के साथ साथ नया इनकम टैक्स एक्ट भी दिखाई देगा। तो मेरी सारी वीडियो पहले प्रैक्टिकल थी, अब भी हैं, और नया इनकम टैक्स एक्ट जो 1 अप्रैल 26 से लागू है उसमें भी सारी वीडियो कारगर रहेंगी। आपके लिए कोई भी वीडियो बेकार नहीं होगी। और साथ में आप पुराने सेक्शन के साथ साथ नए सेक्शन भी सीखते रहेंगे। तो जब तक नया एक्ट आएगा आपको मैं आधा एक्ट याद दिला दूंगा। तो इसी बात पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम आ रहे। तो एक दुख है मेरा, पेटीएम ऐप करोड़ों लोगों के पास है, कभी आता दिक्कत नहीं आती। लिखा हुआ आता है कि पेमेंट में 2 सेकंड लगे, 3 सेकंड लगे। आधी इंडिया बाढ़ से डूबी हुई है। 1 साल लगता है सरकार को फॉर्म इशू करने में ही, जबकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और हमसे उम्मीद करते हैं कि 15 जून को टीआईएस और 26 सीएस अपडेट होने के बाद हम आईटीआर फटाफट भर लें। और उस पर भी जो इनकम टैक्स की वेबसाइट मर चुकी है, तो मैं चाहूँगा उस मरी हुई इनकम टैक्स की वेबसाइट को हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि जरूर दें। कमेंट बॉक्स में श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा कि ये सिस्टम कब ठीक होगा। हमें कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हम चाहते हैं आखिरी सेकंड तक आपकी वेबसाइट वैसी चलती रहे जैसे चल रही थी। यकीन मानिए किसी भी प्रोफेशनल्स की ड्यू डेट की एक्सटेंशन की मांग कभी नहीं आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जो लोग ये कहते हैं कि आखिरी डेट पे क्यों भर रहे हो, तो जिसका राइट है वो तो यूज़ करेगा आखिरी डेट तक। ड्यू डेट होती किस लिए है फिर? अगर हम लास्ट डेट पे आईटीआर नहीं भर सकते तो फिर ड्यू डेट का क्या फ़ायदा है? तो ये क्वेश्चन ना लिखें कि लास्ट डेट पे क्यों बैठ रहे हो। चलिए इमोशनली बाहर आता हूँ, प्रैक्टिकली बातें करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल 24-25 AY 25-26 की। जो आईटीआर की बात कर रहा हूँ अब भरनी है आपको 1, 2, 3, 4, 5 है नॉन ऑडिट केस में, जिसकी ड्यू डेट पहले थी 31 जुलाई, फिर करी गई 15 सितंबर और फिर करी गई 16 सितंबर। कोई लेट फीस नहीं लगनी थी आपकी, जो 1000 और 5000 लगनी थी 16 सितंबर 25 तक। अब आप अपनी 31 दिसंबर तक आईटीआर भर सकते हो। अभी भी आपके पास मौका है, इसे बोल सकते हो आप रिवाइज। अगर आप पहले भर चुके हो तो रिवाइज कर सकते हो, या भर सकते हो बिलेटेड, यानी कि जिन्होंने 16 तारीख तक भर दिया है उसको हम बोलेंगे ओरिजिनल रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139(1) में। और जिन्होंने बाद में भरेंगे, भरी नहीं है, उसको बोलेंगे हम बिलेटेड आईटीआर, यानी कि लेट हो गए हम लेट हो गए हैं। सरकार लेट नहीं हुई है। कौन लेट हुआ है? हम लेट हुए हैं। हमारी गलती है, माफ़ी मांगते हैं जी, हम लेट काम करते हैं। अब आपके पास इसके बाद क्या ऑप्शन रहेगा ये बता दूं मैं आपको। यहाँ 31 दिसंबर 25 तक नहीं भर पाए तो आपके पास आता है आईटीआर यू, अपडेटेड आईटीआर भरने का ऑप्शन, जिसका सेक्शन है 139(8) और नया सेक्शन है 267 इनकम टैक्स एक्ट 2025। बहुत नॉलेज मिलेगी आपको मेरे चैनल से। अगर आप AY 25-26 में भर देते हैं, यानी कि 31 मार्च 26 तक भर देते हैं, तो आपको टैक्स तो जमा करना ही करना है, आपको रिफंड नहीं मिलेगा इस केस में, ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 234A का भी, B का भी, C का भी। साथ में 25% एडिशनल टैक्स लायबिलिटी सरकार आपसे मांगेगी, क्योंकि आप लेट हो गए हो ना। जब लेट हो गए तो करना पड़ेगा। अरे बाढ़ आ रही थी तो क्या नाव नहीं है? नाव से जा सकते हो, हवाई जहाज से जा सकते हो, ऑनलाइन लैपटॉप पे काम कर सकते हो, कितने सारे ऑप्शन सरकार ने दिए हुए हैं। वेबसाइट है, जितने सेकंड भर सकते हो आप। तो काय बात का लेट आप हुए हो? 26-27 AY 26-27 में भर सकते हो, 31 दिसंबर 27 तक भर दोगे। इसी बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर की AY 26 की आईटीआर। तो आपको 50% फालतू, सब कुछ सेम वही रहेगा। इसके अंदर 60% फालतू और 4 साल बाद 70% फालतू, यानी कि आप इसकी आईटीआर 31 मार्च 29 तक अभी भी भर सकते हो। सरकार कह रही है इतना टाइम तुमने हमने दे दिया है तुम्हें हमें, और तुम कहते हो वेबसाइट ठीक करो। अरे कितने साल लोगे आईटीआर भरने के लिए? टाइम दे तो दिया है, तो वेबसाइट क्यों बनाए हम? सही बात है ये तो बिल्कुल यार। 4-5 साल मिल जाते हैं आईटीआर के, तो क्या चाहिए सरकार की? बल्ले बल्ले हमारी तो इतना सोचती सरकार हमारे लिए, 4-4 साल दे देती है हमें। अब जो एडिशनल फीस है जिसकी लोगों को चिंता रहती है वो समझ लीजिए। जो हमने भरी है वो ओरिजिनल आईटीआर है 16 सितंबर तक अंडर सेक्शन 139 में, जिसका नया सेक्शन है 263। जो डैश के बाद लिखा हुआ है वो नया एक्ट का है जो 1 अप्रैल 26 से लागू है। अब जो भर रहे हैं वो है रिलेटेड आईटीआर अंडर सेक्शन 139(4) में, जिसका सेक्शन 263(4) है। तो यानी कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 हो गया। इसका ऐसे बनाया। इनकम टैक्स एक्ट को भी समझिए धीरे धीरे। जो आप 31 दिसंबर 25 तक भरोगे, अब आपको क्या क्या लगेगा 17 तारीख से ही समझ लीजिए। एक तो 234A का इंटरेस्ट लगेगा एडिशनल,
जो नहीं लग रहा था 1% पर मंथ टैक्स पेबल पे। बी और सी का तो लगेगा। ये नया एक्ट है सेक्शन, यानी कि 224A को कर दिया 423, इसको कर दिया 424 और 224C को कर दिया 425। 423, 424, 425, 224A बी सी वाला याद करा रहा हूँ हैंड टू हैंड। साथ में आपकी फीस लगेगी एडिशनल 224F के अंदर 1000 रुपये की, अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख या उससे कम है। सरकार कहती है 5 लाख या उससे कम अगर है तो आपके टैक्स तो लगना ही नहीं है। जब टैक्स नहीं लगना है तो सरकार को टैक्स कुछ दे के नहीं जाओगे, ऐसे कैसे हो सकता है? 1000 रुपये दे दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, 1000 रुपये तो हमें दे दीजिए। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और आपको ITR भरनी थी और आपने नहीं भरी है तो आपसे फिर हम लेंगे 5000। 5 लाख का 5000 कितने परसेंट हुआ लिख के बताना। 5 लाख का 10% 50 है, 1% लिया बस, ठीक है। 1% कमीशन तो बनती है। देखो लेट हम हुए हैं, जब लेट हो गए हैं लेट 1% सरकार तो चार्ज करेगी आपसे। अच्छा, इसका सेक्शन है 428, 224F का 428 जो नया एक्ट है। आप कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अब, यानी कि जो 17 तारीख तक भर लिया आपने, 17 से पहले 16 तक भर ली, उसमें आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड अलाउ है। कल रात को भी 11 बजे एक एफेंडो का लॉस था 18 लाख का, मेरे पास ITR आई, अकेला मैं बैठा हुआ था, मैंने उस व्यक्ति की ITR भरी। उसके कुछ अपनी कंडीशन थी, नहीं भर पाया हो किसी वजह से, उसने कॉन्टैक्ट करा मेरे से किसी के थ्रू, तो मैंने खुद खोल के सॉफ्टवेयर से उसका एफेंडो का लॉस 18 लाख का था, मैंने भरा। आपको ये ना कहे कि वो रात को क्यों आया कैसे आया, उसका राइट है भरने का। अगर 11 से 12 साइड चल रही होती तो मैं उसकी ITR बहुत जल्दी भर देता, लेकिन फिर भी 11:45 बजे तक मैंने उसकी ITR को सबमिट कर दिया। खुद मैंने लॉगिन खोला उसका एंजल वन, उससे मैंने OTP लिया, पिन नंबर डाला, उसकी वो फाइल डाउनलोड करी जिसको मैं इंपोर्ट कर सकता था सॉफ्टवेयर में। अपने स्टाफ को भी पूछा 1-2 चीज़ें मैंने कि भाई ये दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आ रही है, उसने बताया, प्रॉपर ITR कंप्यूटर शेयर करी और अपलोड कर दी 18 लाख की मैंने उसकी। तो 5000 देख लीजिएगा आप इस केस में। ITR जो भरते हो तो ITR में भी सेम कंसेप्ट है। तो अगर आपकी 5 लाख से कम की इनकम है तो आप पे 1000 रुपये का ही लगेगा, चाहे आप नील की भर रहे हो तो भी। यानी कि अगर नील की ITR भर रहे हो, सोचो भाई टैक्स नहीं लग रहा, उस पर भी 1000 रुपये है। अच्छा, लॉस कैरी फॉरवर्ड कोई नहीं होगा एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है और जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो अलाउ है दोस्तों। यानी कि आपका कोई एफेंडो का लॉस है वो आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, बेकार हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस, बिजनेस लॉस, बिजनेस में कोई लॉस था, वो सब बेकार हो गए। सिर्फ और सिर्फ अलाउ होगा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है कमेंट बॉक्स में पूछना, बता दूंगा मैं। जो बिजनेस में डेप्रिसिएशन लगाते हैं एसेट्स पे, अगर आपका लॉस है ड्यू टू डेप्रिसिएशन तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है आगे, उससे ITR कोई लिंक नहीं है। इसके जो सेक्शन है वो सेक्शन 70 to 74A है, जो अभी प्रेजेंट में है लॉसेस के। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन, लॉस फ्रॉम बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, है ना, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, बहुत सारे सेक्शन है, मैं अलग लिख रहा। अब जो नए सेक्शन है वो सेक्शन 108 से 115 हो गए हैं ये नए इनकम टैक्स के हिसाब से। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आप 31 दिसंबर तक ITR भर लें या ITR में कभी भी भरें ITR को, तो आपके करंट ईयर के लॉस सेट ऑफ हो जाएंगे। करंट ईयर का लॉस अलाउ है। जैसे मेरा नॉर्मल बिजनेस में, मैं जूते का बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें मुझे हो गया प्रॉफिट, एफएनडो में हो गया लॉस, तो वो दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मेरा जूते का बिजनेस है, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ मेरे को, और मेरा जो एफएनडो का है, एफएनडो में लॉस हो गया 2 लाख रुपए का, सपोज ये लॉस हो गया। तो जब ITR भरोगे आप ये प्रॉफिट दिखाओगे 1 लाख रुपए का और ये लॉस डालोगे 2 लाख रुपए का ITR के अंदर, चाहे बिलेटेड भरो या ITR भर लो, तो आपका नेट ये तो जीरो हो जाएगा। 1 लाख का लॉस होगा नेट देखोगे तो, लेकिन ये आपका बेकार हो जाएगा। तो क्या हुआ, 2 लाख में से 1 लाख का सेट ऑफ हो गया, 1 लाख का बेकार हो गया आपका, ऐसे है। तो क्या हुआ, सेट ऑफ तो करेगा, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा 1 लाख को, ठीक। 26 ईयर्स और TIS जिन्होंने ITR नहीं भरी है अभी, क्योंकि आखिरी के 3-4 दिन क्या हुआ, 26 ईयर्स और TIS चल ही नहीं रहे थे। हमने भी कई सालों की ITR भरी, पिछले साल के लॉस थे वो भी हमारे सॉफ्टवेयर ने नहीं उठाए, और साथ में कई लोगों का मैंने टैक्स भी जमा कर दिया और बाद में बचला, उनको तो TDS भी कटा हुआ, यार क्या करें, तो वो रिफंड लेंगे। तो आप अपना 26 ईयर्स, TIS और बैंक ट्रांजेक्शन्स को जरूर चेक कर लें कि क्या मुझे सच में ITR भरने की ज़रूरत थी या नहीं। और मेरा फिर एक और सवाल, देश की जनता, सरकार, जो जजेज हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जो भी हैं, हमें अच्छा सिस्टम कब मिलेगा, कब हम गूगल छोड़ी, चले भागी तो बात नहीं करता, कंपेयर करना बेकार है, वो तो जाती होगी। इंडिया में ले लीजिए, फेस्टिवल पे मीशो जैसा ऐप, अभी छोटा सा ही है, या कोई और ऐप ले लीजिए, जेप्टो ले लीजिए,
कितने करोड़ों यूजर एक बार में क्लिक करते हैं, एक एक सेकंड में ऑर्डर है, 10 मिनट के अंदर डिलीवरी आ जाती है। जहां पुलिस वाले और एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाते, बाढ़ आ रहे, कुछ भी आ रहा है भाई साहब, आप कर तो घर पे पहुंच जाता है। वो फैसिलिटी अगर टैक्स पेयर कोई मिल जाए तो ये जितने सेक्शन मैंने बताए हैं, इन किसी भी सेक्शन की जरूरत नहीं चाहिए हमें, अगर सब चीज़ ठीक हो जाए टाइम पर। आप अपना सुझाव, सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने सुझाव दीजिएगा कि सरकार किस तरह इसको दुरुस्त कर सकती है, और क्या हमारा ये वैलिड पॉइंट नहीं है कि हमें आखिरी सेकंड तक वेबसाइट ठीक से, जिससे टैक्स पे करना चाह रहा है, जिससे देश चल रहा है, वही वेबसाइट ठीक नहीं है जो कि हमेशा ठीक थी। और ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या एक इनकम टैक्स की वेबसाइट ठीक ही नहीं हो सकती है, जब मीशो, पेटीएम जैसे ऐप और बैंकिंग जो ऐप हैं 24 घंटे बिल्कुल दुरुस्त रहते हैं, एक सेकंड की भी दिक्कत नहीं आती कभी भी हमें। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ओल्ड इनकम टैक्स, न्यू इनकम टैक्स दोनों का कंपेरिजन डिटेल में प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये इंडिया का ग्रोथ प्रैक्टिकल चैनल दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें हर जगह पर। शायद किसी जज के पास ये वीडियो पहुंच जाए, उसे समझ में आए कि देश में वाकई में दिक्कतें हैं और ये दिक्कतें ठीक होनी चाहिए। जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।